नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आपका द जीएस टाइम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास है क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे जीके क्विज से 10 क्वेश्चन पूछेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में हमेशा आते रहते हैं। इस वीडियो में हम आपसे जीके क्विज से 10 क्वेश्चन पूछेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए हम आपको 5 सेकंड का मौका देंगे। उसके बाद हम आपको उसका उत्तर बताएंगे। अगर आपको 5 सेकंड से ज़्यादा का समय चाहिए तो वीडियो को वहीं पर रोक करके आंसर उसका सोच सकते हैं। उसके बाद हम आपको उसका उत्तर बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। इस 10 क्वेश्चन से आपको कम से कम 20 से 30 जीके फैक्ट मिलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में से किसको नरम दल नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बाल गंगाधर तिलक का नाम गरम दल नेताओं के रूप में लिया जाता है, इसलिए इस ऑप्शन के अनुसार बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यह है कि जब तक मैं भारत में रहूंगा कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता रहूंगा। यह कथन किसका था? तो यह कथन लॉर्ड कर्जन का था, इसलिए ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा ब्रिटिश भारत का एक सामाजिक संगठन था जो भारत की सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करती थी और किसानों के कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से भी यह शुरू किया गया था। यह 2 अप्रैल 1870 को 6000 व्यक्तियों द्वारा चुने गए 95 सदस्यों के निर्वाचित निकाय के रूप में शुरू हुआ था। यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत भी माना जाता था, जिसने अपने पहले सत्र की शुरुआत महाराष्ट्र से की थी। इस प्रकार पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की थी, इसलिए ऑप्शन बी सही है, महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में की थी। दादा भाई नौरोजी ने सार्वजनिक रूप से 1900 के दशक में स्वराज की मांग शुरू कर दी थी। उनका मानना यह था कि जिस तरह से हम स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लगे हैं, इसी तरह से लगे रहेंगे तो 50 साल से पहले ही हम स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, और उनकी यह भविष्यवाणी सही हुई। 1947 में भारत आज़ाद हो गया। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों का स्वतंत्रता प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? उदारवादियों का स्वतंत्रता प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करना था, इसलिए ऑप्शन ए सही है, ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? उग्रवादियों ने, जिसे गरम दल कहा जाता था, उन्होंने उदारवादियों की कार्य पद्धति को भिखमंगी राजनीति कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयबजी थे, इसलिए ऑप्शन डी सही है, बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टरटरा कर चुप हो जाएंगे तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलने वाली है। यह कथन किसका था? बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि अगर हम मेढक की तरह एक बार टरटरा करके स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो इस तरह से हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होने वाली है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुल करके कहना चाहिए कि हमारी अस्थिमज्जा में राजभक्ति है, हमें अंग्रेजी राज्य में कितना फायदा हुआ है हमें सब पता है? यह किसका कथन था? तो यह कथन दादा भाई नौरोजी का था, इसलिए ऑप्शन ए सही है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? भारत के पहले लोक संघ हैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1837 ईस्वी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन सी सही है, 1837। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी?
तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय शाह आलम द्वितीय का पुत्र और बहादुर शाह जफर का पिता था। तो आज का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से जरूर बताएं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, हमारा काम आपको कैसा लगता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।